हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार में जिसका नाम है धाकड़ जैस। और फ्रेंड्स, सीरीज चल रही है सीटेट की, चैप्टर नंबर 11 है और द नेम ऑफ टॉपिक इज रुचि और अभिरुचि है कि क्या होता है इंटरेस्ट और क्या होती है अभिरुचि। इनके बारे में आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, मैक्टूवेल थे, इन्होंने कहा है कि रुचि एक व्यक्ति का स्थिर गुण है, यानी ये चेंज नहीं होता है। क्या है ये? स्थिर गुण है। ये किसने कहा है? मैक्टूवेल ने है। फिर सेकंड स्टेटमेंट दी है रुचि के रिगार्डिंग, ये हमारी रुचि व अभिप्रेरक। तो बच्चों फ्रेंड्स, जो अभिप्रेरक वो क्या होता है? देखिए, हमें प्रेरणा मिलती है, तो प्रेरणा के लिए जो हमें मजबूर करते हैं, अंदर से जो प्रेरणा देते हैं हमें, वो अभिप्रेरक कहलाते हैं। जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु एवं क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए मजबूर करती है, क्या होती है? वो अभिप्रेरक शक्तियां होती है और रुचि के अंदर वो समाहित होती है। ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। अभी देखते हैं अभिरुचि। तो देखिए, अभिरुचि क्या है? वह दशा या गुणों का वह रूप जो व्यक्ति की उस योग्यता की ओर संकेत करता है कि प्रशिक्षण के बाद ज्ञान, दक्षता एवं प्रतिक्रियाओं को सीखता है। जैसे मोहन एक अच्छा वक्ता है, मोहन में ये गुण था लेकिन उसने इसकी ट्रेनिंग ली और वो क्या बन गया? बहुत अच्छा वक्ता बन गया। तो ये क्या हुआ? उसका अभिरुचि हुई। अभी देखेंगे रुचि के बारे में। तो देखिए, रुचि जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित भी होती है। जैसे कि माँ है, उसके अपने बच्चे में जो रुचि है वो क्या है? जन्मजात रुचि है। कई रुचि क्या होती है? अर्जित रुचियां भी होती है। यहाँ एकदम समझ में आ जाएगा आपको कि क्या पॉइंट है। देखिए, गाने में रुचि, कई बच्चे क्या है कि बचपन से पैदा होते ही गुनगुनाते रहते हैं वो, और बड़ा सुरीला गाते हैं। छोटे से 2-2 साल के बच्चे इतना अच्छा गाते हैं। तो वो क्या है कि उनकी पैदाइश रुचि है वो। बच्चों की खेल में रुचि, सब बच्चों को खेलना पसंद है। ये क्या है? उनकी जन्मजात रुचि है। जो माँ है, उस माँ की जो अपनी संतान में रुचि रहती है, वो कौन सी रुचि होती है? जन्मजात रुचि होती है। ये एक होती है अर्जित रुचि। अर्जित रुचि क्या है कि जो मैकेनिक है वो काम कर करके इतना परफेक्ट हो जाता है कि वो हाथ लगा के बता देता है कि इसके कौन से पार्ट में डिफेक्ट है, ये जो डिवाइस इसके कौन से पार्ट में डिफेक्ट है। तो ये क्या हुआ? उसने, ये उसकी स्किल है, ये उसने सीखा है। ठीक है, तो ये उसका इनबोर्न टैलेंट नहीं है। इनबोर्न टैलेंट हुआ कोई बच्चा बहुत अच्छा गा रहा है, पैदाइश से बहुत अच्छा गा रहा है, तो वो होता है उसका इनबोर्न टैलेंट होता है। लेकिन उसने क्या किया कि उसने स्किल, अपनी स्किल डेवलप की है उस मैकेनिज्म में, तभी तो वो इतना अच्छा मैकेनिक बना है कि देखते ही, हाथ लगाते ही जो डिवाइस में जो डिफेक्ट होता है उसको पहचान लेता है। तो ये कैसे होगी? एक्वायर्ड इंटरेस्ट हो गया, ये अर्जित रुचि हो गई ये। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। अभी देखते हैं अभिरुचि में। तो देखिए, अभिरुचि वह वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य क्षमताओं की वर्तमान में वो कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन है वो, जो कि जो भविष्य की क्षमता है, यानी जो इन फ्यूचर की जो क्षमताएं हैं, जो कैपेसिटीज है, उनकी ओर संकेत करती है। तो ये होती है अभिरुचि। तो आपको समझ में आया जन्मजात रुचि क्या है और अर्जित रुचि क्या है और रुचि क्या है। ठीक है, और अभिरुचि क्या है। ठीक है, मोहन एक अच्छा वक्ता है, ये गुण था उसमें वक्ता का, लेकिन उसने इसको और परफेक्ट बना लिया किसी ट्रेनिंग के द्वारा। तो ये अभिरुचि में आ जाता है उसका। ठीक है, और ये किसकी ओर संकेत करती है? जो फ्यूचर में हमारी जो क्षमताएं हैं उनकी ओर संकेत करती है। अभिरुचि के प्रकार देखिए, ये सुपर एंड टाइप्स जो है इन्होंने बताए हैं। एक तो होती है व्यक्त रुचि, होती है, एक होती है प्रकट रुचि। व्यक्त का मतलब अपनी भावनाएं व्यक्त करना, प्रकट का मतलब भी अपनी भावनाएं प्रकट करना। ठीक है, तो ये दो प्रकार की रुचि, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। एक होती है कारिकात्मक रुचियां, आविष्कारितात्मक रुचियां, यानी जो आविष्कार करने वाली जो अभिरुचि होती है उससे रिलेटेड है। फिर देखिए बच्चों, ये देखिए, फिर होती है ये रुचि के बारे में कि जिन बच्चों को अध्ययन के जितने अवसर मिलते हैं उनमें रुचियों को देखिए, हम बच्चे को जितना चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कंसेप्ट पढ़ाया ना सबने, तो बच्चे पे जितनी ज्यादा एजुकेशन सेंटर रहती है, बच्चे को जितना फोकस रखा जाता है, बच्चे को हम फ्रीली छोड़ देते हैं, बच्चा अपनी मस्त मगन होकर सीख रहा है, अपने आप लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, तो वहां क्या हो रहा है? उसका माइंड डेवलप हो रहा है, उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। बहुत सारे बच्चे 20-20 साल के हो जाते हैं, ये नहीं पता उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, उसकी हॉबी क्या है, वो क्या करना चाहता है।
तो ये है, जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगी तो बच्चे को अपने आप से करने का मौका मिलता है, वो चीजों को समझता है, ऑब्जर्व करता है, विजुलाइज करता है। आपने सुना होगा ना, एक पिक्चर इज मोर देन 1000 वर्ड्स। तो एक जो पिक्चर होती है ना, वो अच्छी होती है 100 वर्ड से। आप 100 वर्ड बोलोगे, बच्चा बहुत कम ग्रैब करेगा, लेकिन अगर आपने एक पिक्चर दिखा दी तो वहां क्या हुआ, ब्रेन स्टॉर्म हो रहा है उस बच्चे का, ब्रेन स्टॉर्म हो रहा है, तो लॉजिक्स लग रहे हैं, आइडियाज आ रहे हैं उसके पास में। तो ये है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कंसेप्ट। तो इसी में जितने बच्चे को अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उतने ही बच्चे में इंटरेस्ट बहुत अधिक डेवलप होता है। मान लो बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, स्विमिंग की भी मिल रही है, बच्चे को डांसिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बच्चे को सिंगिंग की भी मिल रही है, बच्चे को एथलीट बनने की भी मिल रही है, बच्चा पेंटिंग भी करना चाह रहा है, बच्चे को एम्ब्रॉयडरी वर्क भी आ रहा है, बच्चा कुकिंग में भी इंटरेस्टेड है, और भी बहुत सारी चीजें हमारी। तो बच्चा हर चीज में इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो वहां वो सब चीजों में इंटरेस्ट करेगा, तो फिर वहां से उसका रियल टैलेंट निखर के आता है। ठीक है, फिर आता है अभिरुचि को प्रभावित करने वाले के कारक। देखिए अभिरुचि है, उसको कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो उसको इफेक्ट करते हैं। तो देखिए, प्रारंभिक विद्यालय की अनुभूतियां, माता पिता का प्रभाव, भाई बहन की मनोवृत्ति, शिक्षक एवं छात्र, संवेगात्मक वातावरण, बिल्कुल ये चीजें जो हमारे आसपास की चीजें होती है वो ही क्या होती है, इसको इफेक्ट डालती है। जैसे देखिए, प्रारंभिक स्कूल, जैसे हम बच्चे को प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तो वहां की जो अनुभूतियां मिली है, वहां पे जैसे उसके साथ बिहेव हुआ है, वहां पे उसने जो सीखा है वो बहुत इम्पैक्ट डालती है। माँ बाप एक घर में बहुत प्यार से रहते हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा, वहां से प्यार सीखेगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चा क्या सीखेगा, वहां से रिस्पेक्ट करना सीखेगा। एल्डर से उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चा क्या सीखेगा, वहां से रिस्पेक्ट करना सीख रहा है। तो ये वातावरण का भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, और यहाँ पे उसकी जो अभिरुचि है उसको भी ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से इफेक्ट कर रहे हैं। भाई बहनों की मनोवृत्ति होगी, संवेगात्मक वातावरण होगा, तो ये चीजें इफेक्ट डालती ही डालती है। नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए क्वेश्चन है ये, कि वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे की कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। कौन से ऐसे बाह्य कारक हैं जो एक बच्चा है उसकी कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। तो देखिए, भावना और मनोभाव, भावना इमोशंस कहाँ से आते हैं, हमारे अंदर से आते हैं, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर आते हैं संस्कृति और फिर देखिए, ये देखिए बच्चे का दृष्टिकोण, बच्चे का दृष्टिकोण उसका इनर से आया है, ना कि आउटवर्ड से आया है। लेकिन देखिए, संस्कृति, संस्कृति क्या है, बाहरी चीज है, कल्चर क्या है, बाहरी है, प्रशिक्षण क्या है, बाहरी है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना, आप ये मत देखना अरे ये क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, वहां से आंसर निकल के आएगा। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से। देखिए ये देखिए, हम सभी, तो यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। बुद्धि के सिद्धांत तो नहीं कह सकते, ना वंशानुक्रम से भी होते हैं, पर्यावरण से भी, मोर बेटर इज व्यक्तिगत भिन्नताएं होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट एक, बच्चे में रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे, जो बच्चों में रुचि बनाए रखने के लिए। देखिए, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और उनसे प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चे को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए कहेंगे। मोस्ट बेटर इज दिस, कि बच्चों को गतिविधि करने के लिए कहेंगे, आप गतिविधि करें उसमें बच्चों को शामिल करेंगे, वहां पे भी इंटरेस्ट आएगा। लेकिन जब बच्चा स्वयं गतिविधि करने के लिए बोलोगे ना आप उसे, वहां पे देखना उस बच्चे में क्या इंटरेस्ट आता है, क्या वो इंटरेस्ट शो करता है, कितने अच्छे आउटपुट्स मिलते हैं वहां पे। तो ऑप्शन डी इज राइट है। नेक्स्ट है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना आरंभ कर देते, किस में करते हैं, धर्म में, नहीं कुछ नहीं होता इसका, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, नहीं, विद्यालय में, बिल्कुल। 6 से 10 साल के बच्चे विद्यालय में जाना शुरू कर देते हैं। तो ये आपको इसका आंसर सबको देना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, ये आपका होमवर्क आज का। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति पर नहीं है तो आप क्या करेंगे, उन्हें बाध्य करेंगे। देखिए बिल्कुल गलत हो जाता है। नाउ द डेज एनसीईआरटी 2005 लर्निंग बाय डूइंग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ना हम किसी को पनिशमेंट दे सकते हैं, ना हम किसी को हरासमेंट कर सकते हैं, ना हम किसी को कंपल्सन डाल सकते हैं किसी पे कि आपको ये करना ही करना है। कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, बिल्कुल नहीं कह सकते, ये भी हम चेतावनी देंगे, वार्निंग दे सकते हैं मे भी। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे,
बिल्कुल सही, चेतावनी भी इतना बेटर नहीं क्योंकि उस कंसेप्ट को थोड़ा अनफॉलो करता है। तो ऑप्शन डी इज राइट हेयर। तो ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4। बाकी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। टॉपिक रुचि और अभिरुचि क्लियर हो गया होगा आप सबको। तो क्या क्या पढ़ा? सबसे पढ़ा हमने रुचि पढ़ा, फिर पढ़ा अभिरुचि पढ़ा। रुचि देखिए जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। जन्मजात होती है जैसे माँ की अपनी संतान में रुचि, बच्चे की खेलने में रुचि, छोटे बच्चे के अंगूठा चूसने में रुचि होती है। ये क्या है? जन्मजात रुचियां हैं। अर्जित रुचि की मैकेनिक है, उसने हाथ लगाया और बता दिया भाई इस पार्ट में डिफेक्ट है। ये क्या होगा? अर्जित रुचि होगी। जितने जितने बात बच्चे को अपॉर्चुनिटीज मिलती है बच्चा उतना डेवलप करता है। सो प्लीज अपने बच्चों को फ्रीली छोड़ो, बर्डन मत डालो, उनको फ्रीली ग्रो करने दो। वहां पे देखना उस बच्चे को क्या रूप निखर के आएगा। और फिर आती है अभिरुचि की। तो अभिरुचि को ध्यान में रखना है कि क्या होता है कि भविष्य की क्षमताओं को रिप्रेजेंट करती है। और ये 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए। I hope this session is really very beneficial for all of you. If you learn anything from here, please press the like button and also share the video with your friends. तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ।